हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे थायराइड प्रॉब्लम के बारे में। थायराइड हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये सभी अंगों को प्रभावित करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि थायराइड प्रॉब्लम क्या होती है, इसके होने के क्या लक्षण होते हैं एंड इसके क्या कारण होते हैं, इसको थायराइड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है एंड बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक तरह की ग्लैंड होती है, मीन्स ग्रंथि, जो हमारे गले के निचले हिस्से में यहाँ बीच में तितली शेप के मतलब बटरफ्लाई शेप के दिखाई देती है, जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं। जो थायराइड ग्लैंड है उसका काम रहता है हार्मोन्स बनाना। वो दो तरह के हार्मोन्स बनाती है, T3 एंड T4। जब थायराइड ग्लैंड में इनबैलेंस होने लगती है और हार्मोन्स इनबैलेंस बनाने लगता है, यानी जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम बनाने लगता है, उस कंडीशन को थायराइड प्रॉब्लम कहते हैं। मीन्स जब T3 और T4 का सिक्रीशन बॉडी में ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करते हैं थायराइड कितने प्रकार के होते हैं। तो थायराइड दो टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकंड होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स T3 और T4 का सिक्रीशन ज्यादा होना, मतलब शरीर में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा T4 और T3 हार्मोन्स बनना। ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है। 20% लोगों में ही हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम देखी जाती है। सेकंड हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ज्यादा लोगों को, मतलब 80% लोगों को देखी जाती है जब हमारे थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम करता है, जिसके कारण TSH लेवल बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। 8 में से 1 लेडीज को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये मेल से ज्यादा फीमेल ज्यादा थायराइड से अफेक्टेड होती हैं। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या कारण होते हैं। मीन्स हाइपोथायरॉयडिज्म होने के क्या कॉजेस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट कॉज होता है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हो जाना बहुत कॉमन होता है। बट 2006 के पहले जो नमक है उसमें आयोडीन नहीं होता था, जिसके कारण ये बहुत कॉमन था कि आयोडीन की कमी के कारण थायराइड की प्रॉब्लम हो जाना। लेकिन 2006 के बाद जो हम नमक यूज करते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन होती है। तो अब बहुत कम मतलब इसका कॉज हो गया है कि आयोडीन की कमी हमारी बॉडी में हो। तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड अब बहुत कम लोगों को होता है। देन सेकंड, थायराइड ग्लैंड में कोई सूजन का आ जाना, जिसके कारण जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर हार्मोन नहीं बना पाती है। थर्ड जो मेन कॉज होता है वो कोई हम ऐसी दवाइयां यूज कर रहे हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड को अफेक्टेड करती हो, जैसे एंटी कैंसर मेडिसिन या कोई हार्ट प्रॉब्लम की मेडिसिन यूज कर रहे हैं। देन थर्ड कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मीन्स होता है बाय बर्थ ही बच्चों को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसका कोई रीजन नहीं होता है, वो बाय बर्थ ही होता है। इसके अलावा ज्यादा सोया प्रोडक्ट का यूज करना, मीन्स जरूरत से ज्यादा सोयाबीन या सोया मिल्क ज्यादा यूज करते हैं तो हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन सही से रिलीज नहीं कर पाती है, जिस कारण थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। ज्यादा अल्कोहल का यूज करना, स्ट्रेस ज्यादा लेना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करती है। एंड पोस्ट रेडिएशन थेरेपी, कोई अगर रेडिएशन थेरेपी ले रहा है उस कंडीशन में भी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है।
इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, बहुत कॉमन देखा गया है कि अगर फैमिली में मदर, फादर या सिस्टर, ब्रदर किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। देन बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है तो क्या सिम्टम्स आएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि थायराइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो थायराइड की जब प्रॉब्लम होती है तो सही टाइम पे, मतलब जल्दी इसके लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। इसके लक्षण जब देखने को मिलते हैं जब समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। तो अगर इस तरह के आपको लक्षण दिखाई दें जैसे हम अभी बात करेंगे तो आप थायराइड से ग्रसित हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो सिम्टम्स होता है वो है वेट का बहुत ज्यादा बढ़ना, मीन्स अचानक आपका वेट बढ़ जाना, हाथों पैरों में स्वेलिंग आ जाना, सूजन सी हो जाना, मोटापा बढ़ जाना। ये सबसे रिमार्केबल सिम्टम्स होता है थायराइड का। अगर थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हुई है आपको तो आपका अचानक से ही वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। देन सेकंड, याददाश्त का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, कुछ भी चीज़ बहुत जल्दी से भूल जाना। इसके अलावा जो लेडीज़ें हैं उनको पीरियड्स में दिक्कत होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, बहुत हैवी ब्लीडिंग होना या कंसीविंग में प्रॉब्लम होना, या गले की जो आवाज़ है वो बहुत चेंज हो जाना, भारी हो जाना। तो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है कि गले की आवाज़ तो चेंज होती रहती है। गले की आवाज़ अगर चेंज हो रही है तो आपको अपना थायराइड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। देन फोर्थ जो रिमार्केबल सिम्टम्स होता है वो कॉन्स्टिपेशन का बना होना, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन बाल हेयर बहुत ज़्यादा लूज होना, हेयर फॉल होना या हेयर बहुत ज़्यादा रूखे से रहना, स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई रहना, ये भी थायराइड पेशेंट का बहुत रिमार्केबल सिम्टम्स है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का बना रहना, ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जिनके कारण आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपका थायराइड TSH लेवल बढ़ा हुआ है। देन अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। किसी भी डिसीज़ में प्रिवेंशन अगर आप कर लेते हैं तो अगर आप मेडिसिन भी ले रहे हैं और प्रिवेंशन कर रहे हैं तो आपका थायराइड हमेशा कंट्रोल रहेगा। तो प्रिवेंशन में सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि आपको ऐसी कौन सी चीज है जिसे अवॉइड करना है और ऐसी कौन सी चीज है जो अपनी डाइट में ऐड करना है या अपनी जीवन शैली में चेंज लाना है। तो सबसे फर्स्ट आपको नट्स की बात करते हैं। तो नट्स में जो थायराइड के फंक्शन को प्रॉपर करती है, मतलब जो थायराइड के सिक्रीशंस को नॉर्मल रखती है, वो नट्स हैं अखरोट और बादाम। अगर आप अखरोट और बादाम का रेगुलर ले रहे हैं तो आपके थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क करती है। सेकंड, फ्रूट्स में आप अनानास, पाइनएप्पल जिसे कहते हैं, तो पाइनएप्पल का ऐसा देखा गया है कि अगर 3 से 4 स्लाइस मीन्स टुकड़े अगर आप डेली लेते हैं तो ये आपके थायराइड सिक्रीशंस को प्रॉपर करती है, बैलेंस रखती है। तो पाइनएप्पल का बहुत अच्छा रोल है थायराइड को कंट्रोल करने में। इसके अलावा अनार, गाजर का जूस, खरबूज, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो थायराइड को कंट्रोल में करते हैं। देन एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि साबुत धनिया का पानी थायराइड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, क्योंकि जब साबुत धनिया का पानी जो होता है वो हमारे फैट डिपोजिशन को भी रोकता है और थायराइड में बहुत जल्दी वेट गेन होता है। तो अगर हम साबुत धनिया का पानी रात में गलाकर सुबह बॉईल करके उसे ठंडा करके डेली लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में थायराइड को कंट्रोल करता है, थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 30 to 45 मिनट्स पर डे आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज में आप अगर हो सके तो मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करें, अर्ली मॉर्निंग।
उसमें आप जॉगिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं एंड वाटर इनटेक ज़्यादा लें। वाटर इनटेक में आपको 3 to 4 लीटर वाटर इनटेक लेना होगा और स्ट्रेस से दूर रहें, अल्कोहल को अवॉइड करें। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए योगा और मेडिटेशंस करें। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें हमें अवॉइड करना है। तो सबसे फर्स्ट, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थायराइड पेशेंट्स को अवॉइड करने के लिए, तो सबसे फर्स्ट है फाइबर्स। वैसे अगर देखा जाए तो फाइबर्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट थायराइड पेशेंट को फाइबर्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर वर्क करने से रोकती है। तो फाइबर्स में सबसे पहले ब्रोकली, पत्ता गोभी, गोभी, शलजम या मूली के पत्ते, ये कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स होते हैं और ये फाइबर्स के कारण आपका T3 और T4 लेवल बहुत डाउन होने लगता है और TSH लेवल बढ़ने लगता है। तो अगर आप फाइबर्स ले रहे हैं तो आज से ही इसको अवॉइड करें। देन सेकंड, सोया प्रोडक्ट। कोई भी ऐसे सोया प्रोडक्ट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना है, और आपको अगर थायराइड है तो आपको उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो सोयाबीन या सोया मिल्क, इनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। देन कैफीन, कैफीन जो होते हैं वो थायराइड के लिए, थायराइड पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो कैफीन में कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट्स, जो भी कैफीन युक्त पदार्थ है, इनको आपको अवॉइड करना होगा। देन शुगर। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण ये बहुत जल्दी वेट गेन करती है। अगर आपकी बॉडी बहुत जल्दी वेट गेन कर रही है तो आपको जंक फूड, चीनी से बनी चीज़ें, स्वीट, केक, बेकरी आइटम्स, पैक्ड आइटम्स, प्रोसेस आइटम, इनको बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना होगा, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा लेते हैं या इसको रेगुलर लेते हैं तो आपका वेट और ज़्यादा गेन होगा। अगर वेट ज़्यादा गेन होगा तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस से दूर रहना है और अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है। देन अब बात करते हैं बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैं आपको 3 ऐसी मेडिसिन्स बताऊंगी जिससे आपको रेगुलर लेना है। आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए और उसमें इन मेडिसिन्स को नोट कर लीजिए कि किस टाइम किस मेडिसिन को लेना है। ये तीनों मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। अगर आप इन्हें प्रॉपर टाइम से लेते हैं, डेली लेते हैं, तो आपका थायराइड हमेशा ही कंट्रोल रहेगा। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है थायरोडिनम 6X। थायरोडिनम 6X बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। ये स्पेशली थायराइड पेशेंट्स को ही दी जाती है। अगर थायराइड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, मीन्स TSH लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर 5 से ज़्यादा है और आपको बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है, थोड़े से काम में ही थकान हो रही है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है और पसीना बहुत कम आ रहा है, उस कंडीशन में आप थायरोडिनम 6X ज़रूर लीजिए। तो थायरोडिनम 6X को आपको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, जैसे आप 6 o'clock उठ जाते हैं तो 6 o'clock पे आप इसकी 4 टैबलेट ले लीजिए। बस इसको एक बार ही लेना है। देन सेकंड मेडिसिन है R51 ड्रॉप्स। R51 ड्रॉप्स जर्मन मेडिसिन है। आप इसको ब्रेकफास्ट के पहले आधे कप से कम थोड़ा सा पानी हो, उसमें 10 ड्रॉप्स डालकर ब्रेकफास्ट के पहले ले लीजिए और शाम को डिनर से पहले, आधा घंटा पहले। अगर जैसे आप ब्रेकफास्ट 9 o'clock कर रहे हैं तो आप 8:30 पे R51 ड्रॉप्स ले लीजिए, और रात में डिनर अगर आप 9 o'clock कर रहे हैं तो 8:30 आप इसके 10 ड्रॉप्स, आधे कप से थोड़ा कम पानी हो उसमें 10 ड्रॉप्स ऐड करके ले लीजिए।
अगर आपका TSH लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मीन्स 5 से ज़्यादा है, तो आप इसको 3 बार ले लीजिए। मीन्स एक बार दोपहर में भी 10 ड्रॉप्स ले लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। देन थर्ड मेडिसिन है आयोडम 30। आयोडम 30 आप इसको लंच के पहले, मीन्स अगर आप 12 o'clock लंच कर रहे हैं तो 11:30 पर इसको 2 ड्रॉप आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके ले लीजिए। और शाम को सोने से पहले, नाइट में सोने से पहले 2 ड्रॉप ऐड करके आप इसको ले लीजिए। तो ये तीनों मेडिसिन को अगर आप प्रॉपर टाइम पर लेते हैं, जैसे थायरोडिनम 6x मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, R51 ड्रॉप्स आप ब्रेकफास्ट और डिनर के पहले, एंड आयोडम लंच और सोने से पहले, अगर इन तीनों को प्रॉपर टाइम पे लेते हैं और रेगुलर लेते हैं तो आपका थायराइड हमेशा नॉर्मल ही रहेगा। तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं और ये जो प्रिवेंशन या टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे, अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपका T3, T4 और TSH लेवल तीनों ही नॉर्मल रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।